जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, यश, अपयश, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। पूरा सुनिए, एक एक चीज़ को उन्होंने खुलकर बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, ज्ञानी उसे सहर्ष स्वीकार करता है, वह अपने स्वधर्म का पालन करता है। ये तप है। मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो। ज्ञान आपने सुना है, ज्ञान आपने सुना है, तो मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो। हमारा नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। परिस्थिति रूपी लहर तो आएंगी ही। दान, दान क्या होता है, क्या समझते हो दान को? सुनिए सॉरी, सब धन का दान समझते हैं कि धन को दे दो, हो गया दान। जो आप दे रहे हैं वो दान है, चाहे कुछ भी दे रहे हैं। आप मुस्कुराहट का दान भी दीजिए, हंसकर बोलिए सामने वाले से, ये भी एक दान है। सेवा का दान दीजिए, किसी की सेवा कीजिए जाकर, ये भी दान है। जिससे दूसरा प्रसन्न हो, जिसे आवश्यकता हो उसे धन का दान दीजिए, जिसे सेवा की आवश्यकता हो उसकी सेवा करके ये भी दान दीजिए। दान देकर भूल जाओ, ये आवश्यक है। दान देकर भूल जाओ। ज्ञानी का तो पूरा जीवन ही दान है। ज्ञानी का तो पूरा जीवन ही, ज्ञानी ने तो अपना पूरा जीवन ही दान कर दिया, दान में दे दिया हम सभी को। हम सभी को खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए स्वयं का दान करें। पर कोई करता नहीं, पर कोई अपना स्वयं का दान नहीं करता, धन का कर देंगे। धन का दान दिया और छूट गए। रुपया धन देकर हम छूट जाते हैं। मेहरी को साड़ी दी, छूट गए, लेकिन भूलते नहीं हैं। मेहरी को, काम वाली को, किसी कर्मचारी को कुछ भी कपड़ा दिया, देकर भूलते नहीं हैं। दान देना मतलब क्या होता है? दान मतलब देना, और देना मतलब देवता बनना। देवता देना, देता है, देता ही रहता है, यानी देवता। देवता बन जाते हो यदि दान देते हो। भीतर से हम बोले सब कुछ तेरा ही तेरा है भगवान। हमारे पास क्या है, हमारा क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ तो दिया हुआ भगवान का ही है। कीर्ति, अपकीर्ति, इसके बारे में सुनिए, और यश और अपयश के बारे में। कीर्ति में सब खुश हो जाते हैं। कीर्ति हुई, प्रशंसा हुई, सब खुश हो जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, ये रोग है, रोग। लोगों के लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, क्या कहेंगे वरना? नहीं जाऊंगी तो क्या कहेंगे वरना? क्या कहेंगे क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। एक प्रेसिडेंट बना, जैसे ही शपथ ली, नीचे उसका दोस्त था, नीचे आया। प्रेसिडेंट बना, शपथ ली, नीचे आया, दोस्त नीचे ही बैठा था। चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर लिया और कहने लगे आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी पोस्ट पर हो। और कीर्ति होने लगी, चारों तरफ कीर्ति कीर्ति, यश होने लगा। अब दोस्त समझाता है चारों तरफ से तुम्हें लोग घेरेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जब अकेला हुआ तब दोस्त ने समझाया तुम्हारी कीर्ति होगी, तुम्हारा यश होगा, पर तुम भीतर से जानना कि तुम हो क्या। अपनी जमीन से जुड़े रहना, मतलब यश में फूलना नहीं, कीर्ति में फूलना नहीं। अब कीर्ति में क्या होता है? अब कीर्ति में जाने अनजाने बुराइयां होती हैं, बुराइयां होती हैं। अब कीर्ति मतलब बुराइयां होना। अभी तो संतों की भलाई हो रही है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत ऊंचे हैं। अब किसी को डांट दिया तो अब कीर्ति भी हो रही है, बुराइयां भी हो रही है संतों की भी। थोड़ी देर बाद ही अब कीर्ति होने लगती है। कहते हैं भरत जब
ननिहाल से आए, जब पता चला ये सब माँ का किया कराया है, बहुत पीड़ा हुई कि मेरी माँ का केकई का करा हुआ है राम को वनवास। तो बहुत पीड़ा हुई। गुरु ने कहा तुम परेशान मत हो, यश अपयश होना ही होता है, जो होना है वो तो होना ही है, ऐसा ही होना था, उसमें तुम दुखी मत हो। कभी तराजू ऊपर और कभी तराजू नीचे, कभी यश होगा तो आप ऊपर उठ जाओगे, और जब अपयश होगा तो आप नीचे तराजू हो जाएगी, नीचे को गिरने लगोगे। लेकिन हमें उसमें नहीं गिरना है। तराजू तो ऊपर नीचे होंगी, पर हमें अपनी स्थिरता में रहना है। ये यश अपयश दोनों साथ साथ चलते हैं। राजनेताओं का भी क्या होता है, यश और अपयश चलते ही रहते हैं जो राजनेता होते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये यश अपयश कीर्ति अपकीर्ति सब मुझसे ही हो रहे हैं। ये है यश अपयश और कीर्ति और अपकीर्ति के बारे में। अब है सलाह। सलाह क्या है? सलाह मतलब हम सलाह देकर भी हिंसा कर देते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। आप कहते हो हम सुधार रहे हैं, क्या दूसरा सुधरने के लिए तैयार है? नहीं, कोई सुधरने के लिए तैयार नहीं होता। गुरुजी कहते हैं सारा समय सलाह देते रहते हो, दूसरा लेना ही नहीं चाहता आपकी सलाह। रास्ते चलते भी शिक्षा देंगे, सलाह देंगे, अरे लाइट बंद करो, अरे उस तरफ चलो, अरे ऐसी चलाओ, अरे मंदी चलाओ गाड़ी। सलाह देते रहते हैं, सामने वाला को सलाह की आवश्यकता नहीं है, पर आप सलाह देते रहते हैं। किसी को अच्छी लगे या ना लगे, चाहे किसी को बुरी लग जाए। फ्री की सलाह देंगे तो व्यर्थ हो जाएगी, फ्री में सलाह देंगे तो व्यर्थ हो जाएगी। सलाह भी दो तरह की होती है, महंगी भी है और सस्ती सलाह भी है। लेकिन आप घरों में जो सारा समय सलाह देते रहते हैं, ये सस्ती सलाह है। वकील देता है उसकी महंगी सलाह है। वकील यदि सलाह देता है तो उसकी फीस लेता है, तब जाकर मुंह खोलता है, तब सलाह देता है, वो पैसा कमाता है। तो हर समय अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ही ध्यान करना, किसी और के ऊपर नहीं। शब्दों से ही तो हिंसा हो जाती है। सलाह दी, हिंसा हो गई, बिना मतलब कह के चली गई, बिना किसी ने मांगी थी सलाह। बच्चों को देखो, किसी को देखो, पड़ोस में देखो, देखिए आप तो क्यों हिंसा करते हो? सलाह मत दीजिए, एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, अपने राम में रहिए। ज्ञानी निर्लिप्त न्यारा होकर शांति से बैठता है। कोई पूछे तो सलाह दो, वरना शांति से बैठो। हिंसा, हिंसा क्या है? हिंसा मन से भी होती है। किसी के लिए भी हम गलत नहीं सोचें। सारा समय वो ऐसा है, वो ऐसा है। यदि गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। हिंसा मन से भी होती है, किसी के लिए भी हम गलत नहीं सोचें। सारा समय वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप मन से भी सोच रहे हैं तो ये भी हिंसा है, क्योंकि आप मन से तो सोच रहे हैं तो वो आपके शरीर में दिखेगा। आपने यदि किसी को देखा, आपके चेहरे पे हाव भाव आ जाते हैं, शरीर बता देता है। किसी से नफरत होती है तो अंदर सारा खराब हो जाता है, अंदर का सारा सिस्टम खराब होकर आपके चेहरे पर आ जाता है। देखिए, आप जानते हैं, बड़े सब जानते हैं, बच्चे ना जाने, अपने को महसूस कीजिए, वो आपके सामने आ जाता है, आपका व्यवहार बदल जाएगा। यदि कोई आपको खराब लगता है व्यक्ति, और वो आपके सामने आ जाए तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी चाल बदल जाएगी, आपका मूड खराब हो जाएगा, आपके चेहरे पे ये सब आ जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा। आपकी आंखों का देखना बदल जाएगा। चलेंगे कैसे? पैर पटक कर चलेंगे, एकदम आ गया, अंदर ही सोचा, पैर पटक कर चलेंगे। आंखों से भी देखने के तरीका अलग होता है, दुश्मन को और अपने दोस्त को देखने का। तभी तो कहते हैं चेहरा एक आईना है। सब कुछ
बिना लिखे लिखा हुआ नजर आता है आपके हाव भाव से। दुश्मन है तो मुंह मोड़ कर चले जाएंगे। आपके अंदर अच्छा भाव होगा या बुरा, शरीर बोलता है, आपका चेहरा बोलता है। फिर आपके चेहरे को देखकर अगले को पीड़ा हो जाएगी। तो मन में किसी के लिए हम गलत ना सोचें। मन में हम फिर किसी के लिए भी गलत ना सोचें। अपने सुधारक बनिए, दूसरे के नहीं। आपकी सलाह महंगी होनी चाहिए। ज्ञानी अहिंसा में जीता है। हर समय आप देखिए, आप अहिंसा में हैं या हिंसा में हैं। आप अपनी चेकिंग कीजिए, आप अहिंसा में हैं या हिंसा में हैं। कहीं अंदर हिंसा तो नहीं हो रही। कभी कभी ना कहकर भी आप हिंसा कर बैठते हैं। कुछ कहा भी नहीं, चुप बैठे हैं, ये भी हिंसा हो जाती है। कैसे? सुनिए। गुस्से में भी मुंह फुला लिया, बोल ही नहीं रहे, बैठ जाते हैं, ये भी हिंसा है। एक बहू ने अपनी सास से पूछा, माँ क्या मैं अपने पीहर मम्मी के यहाँ चली जाऊँ? अब सास ने क्या कहा, तपक एकदम तमक कर, मैंने क्या मना किया है जाने के लिए, तेरी मर्जी। शब्दों की टोन, क्या हिंसा हुई या अहिंसा हुई? क्या वाकई में सास राजी है भेजने के लिए बहू को? इस तरीके की टोन बोलते हुए आप समझदार हैं। कैसी बोली है सास? सास बोली, मैंने क्या मना किया है तुझे जाने के लिए? लेकिन यदि यही शब्द वो प्यार से कहती तो बहू को भी अच्छा लगता, रिश्ते भी अच्छे होते। तो देखिए आप कैसे बोलते हो। मना तो नहीं किया, पर बोलने का तरीका सबको समझ आ जाता है। हिंसा हो गई, कोई रूठ कर हिंसा करता है, कोई दुखी होकर हिंसा करता है, कोई रूठ कर ही बैठ जाता है, कोई दुखी होता रहता है। हिंसा, ये भी हिंसा है। आदमी क्या करते हैं? आदमी बाहर से हिंसा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये हिंसा करते हैं। औरतें क्या करती हैं? औरतें किस तरीके से हिंसा करती हैं? औरतें भी करती हैं। वो रूठ जाएंगी, दुखी होएंगी, दुखी हो जाएंगी, आंसू बहाती रहेंगी, ये भी हिंसा है। अहिंसक बनकर रहिए, अहिंसक बनकर जियो। अब है समता। समता क्या है? यानी समभाव। प्रत्येक परिस्थिति में हमारा संतुलन हो, प्रत्येक परिस्थिति में हमारा संतुलन हो। ज्ञानी की लाइफ क्या होती है? बैलेंस, बराबर, सुख में भी बैलेंस, दुख में भी बैलेंस। लेकिन अज्ञानी की ऊपर नीचे होती है। दुख आया तो परेशान, सुखी हुए तो ऊपर उठ जाएंगे, फूल ही नहीं समाएंगे, गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। और दुख आ गया तो पिचक जाएंगे, हंसेंगे भी नहीं, मुस्कुराएंगे भी नहीं। तो आप देखिए आप क्या हैं। प्रतिकूल है, आप सब तो परिस्थिति अनुकूल है तो ऊपर हो जाएंगे, और प्रतिकूल है तो नीचे हो जाएंगे। क्या हर हालत में हम समावस्था में रह सकते हैं? दूसरा, किसी से भी राग द्वेष ना हो, किसी से भी राग द्वेष ना हो। हर हालत में सम अवस्था में रहें। ज्ञानी का ना कोई मित्र है और ना कोई दुश्मन। आपने किसी को मित्र बनाया तो अनजाने में दूसरे आपके दुश्मन बन गए। क्या कहते? ये मेरा परम मित्र है, बहुत अच्छा है, तो और क्या है? ये तो परम मित्र है, तो दूसरे दुश्मन है। अनजाने में ही दुश्मन तैयार हो जाते हैं। एक लेडीज़ हर समय कहती थी, मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बहुत काम करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो अनजाने में ही बड़ी बहू को बुरा बना दिया, इनडायरेक्टली बड़ी को बुरा बना दिया। नहीं बना दिया। फिर कहती है, अरे मैं तो तारीफ़ भी कर रही थी, मैं तो तारीफ़ कर रही थी छोटी बहू की। यानी छोटी की तारीफ़ कर रही हो तो बड़ी की बुराई ऑटोमेटिक हो रही है, बड़ी ऑटोमेटिक आपने बुरी बना दी। देखिए आप ही के हैं व्यवहार, ये कैसे व्यवहार करते हो। तो समझिए, रुकिए, अपने को देखिएगा। एक से राग हो गया और दूसरी से द्वेष हो गया। सम अवस्था होनी चाहिए, दोनों अच्छी हैं, दोनों ही
अच्छी हैं, बाकी दोनों अच्छी होते हैं। भगवान ने अपने हाथों से बनाया है। सभी प्राणी बहुत अच्छे हैं। जिसकी 2 हैं वो दोनों बहु अच्छी हैं, जिसकी 3 है, 1 है, सब बहुत अच्छे हैं। ज्ञानी में न राग है, न द्वेष है, न अपना है और न पराया है, फिर न कोई शत्रु रहेगा और न कोई मित्र। सम अवस्था, ये है सम अवस्था। एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे मंदिर बनवाना था, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना था। चंदा इकट्ठा कर रहा था। एक जुआरी था व्यक्ति, उसके पास गया। साधु को लगा इसका थोड़ा सा पैसा अच्छे काम में लग जाएगा, भले काम में लग जाता है, इससे भी थोड़ा सा चंदा ले लेते हैं। जुआरी से पैसा मांगने गया। पता नहीं जुआरी हारा था, क्या था, कैसा उसका मूड था। जैसे ही साधु ने, जो व्यक्ति था साधु, चंदा मांगने के लिए कहा तो उसके मुंह पर थूक दिया। साधु रुका, जेब से रुमाल निकाला, उस थूक को पोंछा और जेब में रुमाल रख लिया। बोला, साधु ने शांति से कहा, ये तो अब चाहता तो गुस्सा आ जाता। कोई अनजाना व्यक्ति साधु की जगह होता, ज्ञानी की जगह होता तो बहुत गुस्सा आता, हाथापाई भी हो सकती थी, थूका था, गलत कार्य किया था, गुस्सा आने वाली बात भी थी। पर उसने बड़ी शांति से अपने चेहरे को पूछ लिया और बोला, ठीक है, ये तो आपने मुझे दिया है, ये तो मेरे लिए था, अब मंदिर के लिए क्या दे रहे हैं आप? प्यार से मुस्कुरा कर कहा, अब आप मंदिर के लिए क्या दे रहे हैं? ये जो दिया आपने, ये तो मेरे लिए था। अब वो व्यक्ति जुआरी जो था वो तो पानी पानी हो गया। उसके पास जितने भी पैसे वो जुए में लगा था, उसने सारे पैसे निकाले जेब से और साधु के हाथ में दे दिए। पैसे उठाकर साधु को पकड़ा दिए। तो क्या है, कैसे रहना है हमें? ये है सम अवस्था साधु की। हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है तो हमारे भीतर कोई और भाव ना आए, समभाव रहे, समभाव, समता भाव में रहना, न राग न द्वेष, दुख सुख में भी सम रहिए, दुख हो सुख हो सब में सम रहिए, हर परिस्थिति में सम अवस्था में रहें। ये है सम अवस्था। अब है संतोष। क्या है संतोष? संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी है वही सुखी है। संतोष हमें हम किसमें समझते हैं संतोष को? जितना भी मिला पर्याप्त है। दाल रोटी मिली है, बहुत है, खुश हैं, सुखी हैं। चाहे वो धन हो, चाहे नाम कीर्ति हो, और चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति भी हो, उसमें भी सदा सुखी रहिए, संतोषी रहिए। संतोषी सदा सुखी। कम कम दिखता है तो उलझता रहता है व्यक्ति। कम देखा तो उसको ज़्यादा पाने की इच्छा होगी। यदि हमने कम देखेंगे तो ज़्यादा पाने की इच्छा होगी। सपोज नहीं मिलता तो पीड़ा होगी। परमात्मा की तरफ से बहुत कुछ मिला है। भरा गिलास नहीं देखते। गिलास इतना सा भी यदि खाली है दूध का, तब भी कहेंगे इतना तो खाली दिया है, पूरा नहीं भरा, पूरा नहीं भरा। अरे जितना भरा उधर दृष्टि रखिए ना, इतना तो मिला है, उसमें धन्यवाद दीजिए भगवान को, शुक्रिया कीजिए। जितना मिला है, आधा भी मिला है तब भी भगवान को शुक्रिया कीजिए, थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दीजिए, आधा तो मिला। जो खाली है दृष्टि लेकिन उधर ही रहती है, उधर ही देखते हैं। बचपन की एक स्टोरी है। लोमड़ी चाह रही थी अंगूर मिल जाए। अंगूर ऊंचाई पे थे, लेना चाह रही थी, कूद रही थी, बहुत कूद रही थी, ले लो अंगूर, मन था उसका, खाने की इच्छा थी, खाए, लेकिन कितना ही कूदे फिर भी थोड़े से ऊंचे रह जाते थे अंगूर। एक खरगोश बराबर में कोने में बैठा देख रहा था। कूद कूद के जब लोमड़ी थक गई, फिर उल्टे चलने लगी, जाने लगी, तो खरगोश बोलता है, मौसी क्या हुआ, मिल गए अंगूर?
तो बोली, अरे अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिले तो मतलब खट्टे हैं। ऐसा संतोष नहीं चाहिए जीवन में। नहीं मिला तो खट्टे हैं, नहीं, संतोषी होना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह है संतोष। अब है तप। तप क्या है? एक अंदर में भाव आता है। तपस्वी कौन होता है? कौन होता है तपस्वी? गेरुए वस्त्र पहनकर घर बार छोड़कर धूप में खड़े हैं, अनाज छोड़ दिया, ये बड़ा तप करते हैं, ये बड़ा तप करते हैं। हम उन्हें तपस्वी समझते हैं ना। ये तप नहीं है कि हमने खाना छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये तप नहीं है। नौकरी छोड़ दी, शादी नहीं करी, तो हम बड़े तपस्वी हो गए। सोना कब चमकता है? जब अग्नि में पड़ता है, तो तप कर तब निखरता है। हमारा जीवन भी तपस्वी जीवन है। इसमें तप क्या है? इंद्रियों पर हमारा संयम होना चाहिए, ये तप है। इंद्रियां इधर उधर ना जाएं, ये तप है। आंखें कुछ देखती हैं, कान कुछ सुनते हैं, फिर उसे पाने की इच्छा होती है, नहीं मिला तो पीड़ा होती है। हमारा मन जा रहा है तो उसको रोक रहे हैं ज़बरदस्ती। मन जा रहा है, मन कह रहा है आज पूरी खानी है, कचौड़ी खानी है, पकौड़ी खानी है। मन जा रहा है लेकिन नहीं खानी, मना किया है, नहीं खानी, नहीं खानी। ये ज़बरदस्ती का रोकना है। ज़्यादा नहीं खानी तो फिर एक खा लो, टेस्ट तो आई जाएगा, फिर मन नहीं भागेगा। इसे खिला के पिला के तृप्त कर दो मन को। ज्ञान तो समझ में आ गया कि नहीं खानी, पर हम जबरदस्ती रोक रहे हैं। हाँ, रोकना भी है, रोकना है। ज़्यादा, अति से ज़्यादा नहीं खानी, एक खा लो, क्योंकि रोकेंगे नहीं तो ये मन रुकने वालों में भी नहीं है, क्योंकि ये रुकता नहीं है। इंद्रियों को रोकना पड़ता है। इंद्रियों का क्या है सुनिए। जैसे डार्क साइड दिखा दिया, डार्क साइड यानी बुरी साइड, बुरा दिखा दिया किसी चीज़ का, तब रुकता है ये मन। कैसी? माँ से बच्चे ने कहा मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं, पर माँ को पता है गोलगप्पे वाला कैसा पानी रखता है, कैसे उसमें हाथ डालकर पानी निकालता है, कैसे ही नाक थूक पूछता है और ऐसे ही हाथों से पानी के बताशे देता है, गोलगप्पे देता है, कपड़े धोता भी नहीं है, हाथ गंदगाई बच्चे को बताई, अरे बेटा ये गोलगप्पे वाला ना ऐसे ऐसे करता है, तेरे लिए मैं घर पे बनाऊंगी। अब डार्क साइड दिख गई तो क्या बच्चा गोलगप्पे खाएगा सड़क किनारे के? नहीं खाएगा। पता चल गया, वो खुद रुक गया, उसका मन, इंद्रियां खुद रुक गई। ये है अब इंद्रियों को वश में करना नहीं पड़ा, हो गई जब हमें डार्क साइड पता चल गई। अब हमने इच्छाओं को दबाया नहीं, पर वहाँ से मन हट गया। संसार के जितने आकर्षण हमें आकर्षित करते हैं, कितनी देर हम सुख देते हैं, हमें सुख देते हैं बताओ? आकर्षित तो किया, पर कितनी देर सुख देते हैं? टेम्परेरी सुख देते हैं। इन टेम्परेरी सुखों के पीछे हम अपने जीवन को गंवाते रहते हैं। ज्ञानी जानता ये क्षणिक सुख है। खाने का सुख कितनी देर का, देखने का सुख, कितनी पिक्चर भी देखी कितनी देर, 3 घंटे। सुनने का सुख कितनी देर का, स्पर्श का सुख भी कितनी देर का, बताइए। ये इंद्रियों के सुख हैं। वैराग्य वाली स्थिति आनी चाहिए। इंद्रियों का तप स्वतः ही हो जाता है। ये तपस्वी का जीवन है, ये है तप। ये तपस्वी का जीवन है कि जब पता चल गया खाने का सुख भी कितनी देर का, देखने का सुख भी कितनी देर का, कि मनोरंजन, मन है रंज तो चाहिए मनोरंजन। हर व्यक्ति का मन रंज है, इधर भाग उधर भागी जा रहा है, क्योंकि दुखी है, उसे मनोरंजन चाहिए। या डांस हो या नाच हो या कुछ भी हो, मनोरंजन मनोरंजन। मन है रंज तो मनोरंजन चाहिए। सुनने का सुख कितनी देर का, स्पर्श का सुख कितनी देर का। देखिए अपने आप को। ज्ञानी के जीवन से बहुत कुछ मिलता है।
तप क्या है ये गुरुजी बता रहे हैं। दूसरा तप क्या है, जब आप ज्ञान के मार्ग में जा रहे हैं तो दूसरे आपके साथ व्यवहार उल्टा करेंगे। अब आप सत्संग में जा रहे हैं तो दूसरे व्यवहार उल्टा करेंगे। शुरुआत में तो अच्छा करते हैं सब, अरे बड़ी अच्छी हो गई, सत्संग जाने लगी, बड़ा मतलब कम बोलने लगी, अच्छी जगह जा रही है। थोड़े दिनों बाद वही आपके जाने के मार्ग के रोड़े बन जाएंगे, उल्टा चलेंगे। आपने किसी को कुछ समझा दिया, बोल दिया, बस बस अपने जीवन में लगाया, अपने जीवन में तो लगाया ही नहीं। तो देखिए ये सब उल्टे चलेंगे, लेकिन अपने को देखिए तो अपने को रोकिए। ये ज्ञान हमारे लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो सुनेगा उसको अपने ऊपर लागू करना है और उसका ही जीवन सुखी हो सकता है। दूसरे आपके साथ व्यवहार उल्टा करेंगे, पर उसको भी हमें खुशी से सहन करना है। सह जाएं, ये शब्द हमें उनके व्यवहार हमें पीड़ा ना दें, मतलब उनके शब्द उनका व्यवहार हमें पीड़ा ना दे सके। जरूरी नहीं कि सब आपके अनुसार ही चलें, ये तो जरूरी नहीं कि सब आपके अनुसार ही चलें। जो जैसा भी आपके साथ व्यवहार करे उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लें। हर एक के व्यवहार अलग हैं, शब्द अलग हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई कुछ भी बोले। ज्ञानी स्वीकृत भाव से रहता है, सबको स्वीकार करके रहता है। हमें यहाँ गुरुजी ने घर छुटाना नहीं बताया, ज्ञानी भी बना दिया, तपस्वी भी बना दिया, सन्यासी भी बना दिया, वैरागी भी बना दिया, सब कुछ बना दिया घर में रहकर, सब कुछ खाते पीते, फिर भी संतों की तरह जीवन हो गया, साधुओं की तरह जीवन हमारा हो गया है। कोई इच्छा रही नहीं अंदर से, और सभी प्रेम है, सबके साथ एक जैसा प्रेम है, अच्छा व्यवहार है। ये गुरु के साथ से ही हो सकता है। ज्ञानी स्वीकृत भाव से रहता है। हम कहते हैं वो सत्संगी है तो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है। सत्संग में आने से कोई ज्ञानी नहीं होता कि हर एक व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा, नहीं। इस मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान को हमें अपने जीवन में लगाना है। हम क्यों सोचें कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हम क्यों सोचें हमें अच्छा व्यवहार करना है। ये क्यों सोचते हैं कि सामने वाला भी अच्छा व्यवहार करे, अच्छे शब्दों से बोले हमारे साथ। ये भीतर का तप होता है। ज्ञानी खुशी से स्वीकार करता है, सहज स्वीकार ही तप है। हर समय अपने स्वधर्म में रहो, हर समय अपने स्वधर्म में रहो। क्या है स्वधर्म? हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये देखना है, इसमें रहिए, स्वयं के मालिक बनिए। मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो। हम दूसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, कोशिश में लगे ही रहते हैं। ज्ञान सुना दूसरे को बोल देंगे, ज्ञान हमने सुना अब दूसरे को बोलेंगे, ऐसा बताया है गुरुजी ने, ऐसे ऐसे चलो। क्या आप चले? क्या आपने मौनता धारण की? नहीं। तो दूसरों को अप्लाई करने के लिए ज्ञान नहीं होता, अपने ऊपर अप्लाई करो कि वो ऐसा चले, वो ऐसा चले। हमारी अपने ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। हार कर बैठना नहीं है हमें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरें तो जीवन में आएंगी, परिस्थितियाँ तो आएंगी, उसके लिए तप करना है। यही तो तप है जीवन में। लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग यही है। कैसे रहना है सबके साथ प्यार से, सहज भाव से रहना है। तो आज हमने कई चीज़ों पर बात करी आपके साथ। किन किन चीज़ों पर बात करिए? दान, कीर्ति, अपकीर्ति, यश, अपयश, सलाह, हिंसा, अहिंसा, समता, संतोष और तप इत्यादि पर बात करिए। देखिए हम किस किस पर खरे उतरते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और इन पर अमल जरूर कीजिएगा। ये गुरु की वाणी है। गुरु की वाणी मतलब आकाशवाणी।